बिल्कुल सही। उज़ैर साहब, आपने शहबाज राना साहब की गुफ्तगू सुनी। सर, बजट आने से पहले भी आप जैसे लोग, शहबाज राना साहब और भी जो मईशत पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं, सबके ही कुछ ऐसे ही खदशात थे कि इस बजट में जितनी ज़रूरत है एक जिसको कहते हैं ना अग्रेसिव बजट की, अग्रेसिव इन द सेंस के जिससे रीस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म की तरफ पाकिस्तान कदम बढ़ाता, वो सबको ये खदशात थे कि ऐसा बजट शायद नहीं आएगा। फिर भी क्या वर यू सरप्राइज्ड बाय द बजट दैट वाज प्रेजेंटेड? डिड इट सॉर्ट ऑफ डिस्पाइट द लो एक्सपेक्टेशंस? जी, मैं तो सरप्राइज़ था बिल्कुल, और इस वजह से सरप्राइज़ था कि रन अप टू बजट के अंदर बिलख़ुसूस वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो हैं, वो सिग्नल ये दे रहे थे कि किसी तरह ये बजट जो है विल बी अ ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, यानी कि पिछले जो माजी के बजट्स थे उनसे कुछ मुख्तलिफ वो करेंगे। लेकिन जब बजट आया तो मुख्तलिफ तो किया कुछ तरह से उन्होंने, लेकिन वही पुरानी चीज़ों को और बुरा मेरे नज़दीक करके आगे पेश किया। मसलन शहबाज ने बात की टैक्सेस की, टैक्सेस पे काफ़ी गुफ्तगू हुई है। हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि टैक्सेस लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो भाई, अगर आपके पास पैसे नहीं है या किसी ख़ानदान के पास पैसे नहीं होते तो वो अखराजात भी कम करते हैं। आज शहबाज साहब की खुद की अपनी स्टोरी है, मैं उन्हें साइट ही कर देता हूँ कि नेशनल असेंबली का बजट, सेनेट का बजट 50-50% बढ़ाया गया है। सदर साहब की ऑफ़िस का बजट जो है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ाया गया है। मैंने जो एनालिसिस किया 2022-23 के बजट से मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि वो पहला बजट था शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म का। उसके मुकाबले में ये बजट जो है वो 100% उसके अखराजात जो है हुकूमत पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए हैं, इवन आफ्टर टेकिंग आउट जो सूद और डेट सर्विसिंग का कॉस्ट है। तो अगर हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं तो ये अपने अखराजात कम क्यों नहीं कर रहे, नंबर 1। नंबर 2 बात इस पे आती है कि जो हमें पता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट या स्पेशल इंटरेस्ट या लॉबीज़ का एक बड़ा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान की मईशत में। यूनाइटेड नेशंस का डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिसर्च हमें बता चुकी है कि सालाना $17.5 अरब मराद की सूरत में दिए जाते हैं इन एलीट अशराफिया के तबकात को। तो बजट से पहले वज़ीर ख़ज़ाना साहब सिग्नल ये कर रहे थे कि शायद इसमें वो कुछ चेंजेस लाएँ, लेकिन वहाँ भी ही इज़ फॉलन शॉर्ट। और जैसे अभी शहबाज ने कहा कि जहाँ थोड़ा-सा पुशबैक भी आया तो उस पे भी अब वो पीछे हटते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। नंबर 2 बात ये। नंबर 3, अगेन अब वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर ख़ज़ाना साहब कह रहे हैं कि हम एक्सपेंडिचर्स कट करने के लिए हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी है। तो उसकी मिसाल ऐसे है कि अगर मुझे केएफसी या फ्राइड चिकन खाने का बड़ा शौक है और मैं अपने दोस्तों को कहूँ कि यार अगले 6 महीने में मैं 1 लाख रुपए फ्राइड चिकन खरीदने में खर्च करूँगा, और उसके अगले दिन मैं उन्हीं दोस्तों के साथ बैठूँ और उन्हें कहूँ कि यार मैं डाइट पे जा रहा हूँ 2 दिन बाद और मैंने जो है फिटनेस ट्रेनर, तो वो कहेंगे यार तुमने अभी तो बताया था कि 1 लाख रुपए तुम फ्राइड चिकन पे खर्च करने वाले हो, तो डाइट कहाँ से आई इसके अंदर? तो यही बात है कि जब आपके पास बजट में आपने 60-60% खर्चे बढ़ा दिए हैं, अगले साल का बिल्कुल आपने एक्सपेंडिचर बता दिया है। अब आप कह रहे हैं कि हम अब जो है वो एनालिसिस करेंगे कि एक्सपेंसेस कट किस तरह करने हैं। मज़ाक ही लगता है। आप फरवरी में आए हुकूमत में, 3 महीने थे आपके पास ये सारा काम करने में, और बजट में आप बता देते कि आपने क्या रिफॉर्म्स करने हैं। तो इस हिसाब से एटलीस्ट मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बुरा ही बजट आया ही है।